हेलो एवरीवन। आज हम ऐतिहासिक समाचार पत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहला था नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। और नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वो भी विजय सिंह पथिक थे। नवीन राजस्थान के प्रकाशक और संस्थापक दोनों एक ही थे, विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान का सबसे पुराना हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? पहला है नवज्योति। नवज्योति है वो सबसे ओल्ड न्यूज दैनिक समाचार पत्र है। और दूसरा है राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन थे? पत्रकारिता के वो विश्व पितामह पंडित साबरमल शर्मा थे। पंडित साबरमल शर्मा राजस्थान पत्रिका के विश्व पितामह कहलाते हैं। और फिर तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक जय नारायण व्यास थे। और फिर विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम राजस्थान केसरी भी था, जो विजय सिंह पथिक ने प्रकाशित किया था समाचार पत्र। एक नवीन राजस्थान भी था। फिर जागती ज्योत पत्रिका के प्रकाशक किसने किया था? तो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशक राजस्थानी भाषा में किया गया है। ये साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में हुआ है। ये साहित्य और अकादमी बीकानेर में हुआ है। जागती ज्योत इस राजस्थानी भाषा में का न्यूज पेपर था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र माना जाता था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय शहर पत्रिका का प्रमुख केंद्र था अजमेर था। और किसे राजस्थान का गांधी कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को हम राजस्थान का गांधी कहते हैं। और फिर राजस्थान अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशक कौन था? जय नारायण व्यास थे। अखंड भारत समाचार पत्र के प्रकाशक जय नारायण व्यास थे। और राजस्थान के राजनीतिक जागरणों में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे हरिभाऊ उपाध्याय। और हम पढ़ते राजस्थान सेवा संघ में राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया वह था नवीन राजस्थान था। नवीन राजस्थान में ही सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर के साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। फिर हम पढ़ते राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए नामों के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा, वो था नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था, अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही वो तरुण राजस्थान के नए नामों के रूप में प्रकाशित किया गया। फिर हम पढ़ते राजस्थान के लोग द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र कौन सा था? राजस्थान केसरी था। वो राजस्थान केसरी जो राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया समाचार पत्र था। और अब हम थोड़ा 1857 की क्रांति के विद्रोह के इम्पोर्टेंट भी कर ही लेते इसमें क्या है? 1857 के विद्रोह से पूर्व जयपुर की जनता ने किस अंग्रेज की हत्या कर दी थी? जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी थी 1857 की क्रांति में। कैप्टन ब्लैक जो एक अंग्रेज था उसकी हत्या कर दी थी। फिर था जोधपुर के शासक मानसिंह ने अंग्रेज के कट्टर कौन से दुश्मनों को अपने यहाँ शरण दी थी? ये नागपुर नरेश मधुराज देव अप्पा साहिब भोसले को, ये जसवंत होलकर को यहाँ जोधपुर शासक मानसिंह ने अंग्रेजों के कट्टर दुश्मनों को यहाँ शरण दी थी। फिर 10 मई 1857 में किस सैनिक छावनी में हुए विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है? तो वो था मेरठ छावनी जो थी उस 10 मई 1857 के सैनिक छावनी में हुए विद्रोह को हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहते हैं। फिर पढ़ते हैं 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना पर उत्तरी पश्चिमी प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न के किस अधिकारी का नियंत्रण था? तो वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन का था। इसका मुख्यालय आगरा में था। तब अपना मुख्यालय आगरा में था। 1857 के विद्रोह के समय राजपूतानी व उत्तरी पश्चिमी प्रांत के किस अधिकारी का नियंत्रण था? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन, ये तब अपना मुख्यालय आगरा में था।
और फिर हम पढ़ते 1857 के समय राजपूताना की HDG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ये जॉर्ज पेटिस लॉरेंस था, जॉर्ज पेट्रिक्स लॉरेंस था। और फिर हम पढ़ते देवली कोटा एंटीजेंट के इसमें थी, ब्यावर थी, ब्यावर मेर रेजिमेंट में थी आती है, एरनपुर जोधपुर लीजियन में आती है, खेरवाड़ा भील कोर में आती है और नसीराबाद बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में आती है। और फिर हम पढ़ते हैं क्रांति के समय गुजरात के किस स्थान से अंग्रेज सैनिक बुलाए गए थे? डीसा से बुलाए गए थे। और 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना में कितने सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद जो अजमेर में स्थित है, नीमच जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ब्यावर जो अजमेर में, एरिनपुर ये पाली में स्थित है और देवटोक में है, एंड खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है। ये 6 छावनियां थी जो 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के सैनिक छावनियां थी। फिर है किस छावनियों ने सैनिकों के विद्रोह में भंग नहीं किया? खेरवाड़ा व ब्यावर की जो छावनी थी उन्होंने सैनिकों के विद्रोह में भाग नहीं लिया, उन्होंने भाग लिया। फिर विद्रोह से पूर्व राजपूताना के एजीजी कौन थे? हेनरी लॉरेंस थे एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर थे, हेनरी लॉरेंस थे। फिर 1857 के विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 विद्रोह के समय। और फिर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल एजेंट में क्या होता है? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमेशन था। और मेवाड़ का मेजर शारवर्स था, मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर शारवर्स था। और कोटा का मेजर बर्टन था। एंड जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। एंड भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। और सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन जेडी हाल था, ये थे। और फिर है ब्रिटिश सरकार के शस्त्रागार और गोला बारूद के भंडार एवं सरकारी खजाना राजधानी किस स्थान पर थे? अजमेर में थे। मतलब जब भी ब्रिटिश सरकार के जो शस्त्रागार और गोला बारूद के भंडार सारे अजमेर में ही, जो सरकारी खजाने जो थे वो सारे अजमेर में ही स्थित थे। 27 मई 1857 में 15वीं इन्फेंट्री के किस सैनिक द्वारा अंग्रेज के अधिकारियों से पूछे गए सवालों पर उनके उत्तरों की संतुष्टि न होने के कारण सेना में असंतोष बढ़ गया था? वो बख्तावर सिंह की जो थे तब सैनिक में असंतोष बढ़ चुका था। फिर पढ़ते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस सैनिक छावनी से हुई थी? वो नसीराबाद छावनी से हुई थी। नसीराबाद छावनी के विद्रोह कब हुआ था? वो 28 मई 1857 को हुआ था। और नसीराबाद छावनी के सैनिक ने किस सैनिक अधिकारी को मौत पर घाट उतार दिया था? न्यू बरो को सैनिक अधिकारियों को मौत की घाट उतार दिया था। और फिर बाद में नसीराबाद छावनी के सैनिक का पीछा किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? अंग्रेज अधिकारी वाल्टर और हीथकोट द्वारा किया गया था। और फिर हम पढ़ते 2 जून 1857 को किस अंग्रेज अधिकारी ने अपने सभी भारतीय सैनिकों और अफसरों को एकत्रित कर उन्हें स्वामी भक्त की शपथ दिलवाई? वो कर्नल एबॉट ने करवाई थी। और हम पढ़ते हैं कर्नल एबॉट की स्वामी भक्ति की शपथ का विरोध किस सैनिक द्वारा किया गया था? सैनिक मोहम्मद अली बैग ने किया था, और फिर पढ़ते हैं हम नसीराबाद के बाद 3 जून 1857 में नीमच छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? हीरा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और फिर नीमच छावनी से बचकर भागे हुए 40 अंग्रेज अफसर और उनके बच्चे तथा औरतें को शरण किसने और कहाँ दी थी? ये रुगाराम नामक किसान ने डुंगला गांव में दी थी। इन सैनिकों और बच्चों को मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील पर बने जग मंदिर में शरण दी थी? ये महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको शरण दी थी। फिर उस समय नीमच छावनी के कप्तान कौन थे जिनकी हत्या उनकी पत्नी व बच्चों के साथ विद्रोह सैनिकों ने कर दी थी? ये मैकडोनाल्ड था, वो कैप्टन था। और फिर क्या है, नीमच छावनी के सैनिक जब टोंक पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत करने वाला नवाब कौन था? वो मीर आलम खां था। जो नीमच छावनी के सैनिक जब टोंक पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया था।
और फिर क्या, नीमच छावनी पर कंपनी का पूरा अधिकार कब हुआ था? 8 जून 1857 में हुआ था। और फिर 1836 में अंग्रेजों ने जोधपुर राज्य से प्राप्त धनराशि से जोधपुर में कौन सी सेना तैयार की थी? जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजन नाम से जानी जाती है वो। एरनपुर छावनी, एरनपुर छावनी में विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? 23 अगस्त। ये 23 अगस्त 1857 को दफेदार मोथिका, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? एरनपुर छावनी के सैनिकों ने दिया था ये नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरनपुर छावनी वालों ने। फिर 1857 के विद्रोह काल में जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से स्थान पे है? कोटा और अहुआ में था उनका जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र। और फिर अहुआ पाली किस राज्य का ठिकाना था? यह जोधपुर राज्य का ठिकाना था। अहुआ में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुआ था। फिर डॉक्टर कुशाल सिंह किस देवी के परम भक्त थे? सुगली माता के वो भक्त थे। फिर हम विद्रोह दमन के पश्चात अंग्रेजों ने महाकाली सुगली माता के मंदिर को तोड़ दिया तथा देवी की मूर्ति को एक म्यूजियम में रखवा दिया था। वह म्यूजियम कहाँ स्थित है? वो अभी अजमेर में स्थित है। और बिछोड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? यह ठाकुर कुशाल सिंह व जोधपुर के राजकीय सेना तख्त शेख की मध्य 8 सितंबर 1857 को हुए थे। और बिछोड़ा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? यहाँ पे अपने ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। 18 सितंबर 1857 में कुशल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन व एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को किस युद्ध में हराया था? ये चेलावास के युद्ध में हराया था। किसने हराया था? इसमें 18 सितंबर 1857 में कुशाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह ने जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन एवं एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना ने चेलावास के युद्ध में उसे हराया था। अब इस युद्ध में कौन से अंग्रेज अधिकारियों को हराकर उसने शव को क्रांतिकारी के अहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया था? मैकमोशन के सर को अहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया था मैकमोशन। ओके। फिर है सलूम्बर व जागीरदार केसर सिंह को कोठारिया मेवाड़ के जागीरदार जोधसिंह मतलब सलूम्बर के जागीरदार केसर सिंह एवं कोठारिया मेवाड़ के जागीरदार जोधसिंह ने अहुआ के किस विद्रोह को शरण दी थी? यह ठाकुर कुशाल सिंह को दी थी। अब हम पढ़ते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की किस स्थान पर अंग्रेजी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? ये नीमच में 8 अगस्त 1860 को किया था। इन्होंने किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था। वो नीमच में 8 अगस्त 1860 में किया था उन्होंने। ओके। और फिर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किए गए विद्रोह की जांच के लिए गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मेजर टेलर थे उस टाइम पे। फिर 1864 में ठाकुर कुशाल सिंह का निधन कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। 1864 में ठाकुर कुशाल सिंह का निधन उदयपुर में हुआ था। कोटा में सैनिक कौन सी बटालियन ने विद्रोह किया था? यह नारायण पलटन के सभी सैनिक व भवानी पलटन के अधिकांश सैनिकों ने किया था। फिर कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये जयदयाल और मेहराब खां कारोलिया ने किया था। जयदयाल व मेहराब खां कारोलिया ने किया था। फिर कोटा राज्य की सेना एवं जनता के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी? ये मेजर बर्टन व डॉक्टर सेडलर काटम ने की थी। ये मेजर बर्टन या डॉक्टर सेडलर काटम ने की थी। मेजर बर्टन में सिर काटकर किस शहर में घुमाया गया था? कोटा में घुमाया था। मेजर बर्टन का जो सिर काट के किस शहर में घुमाया गया था? मेजर बर्टन का सिर काट के कोटा में घुमाया गया था। फिर विद्रोह में मेजर बर्टन के 2 पुत्र का भी वध किया था। उसमें उनका नाम था मिकी और आथर था उनका नाम। और फिर हम पढ़ते कोटा महाराव ने किसको मध्यस्थ बना विद्रोह के साथ सुलह का प्रयास किया था? उस टाइम पे मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई जी महाराज का
उसको उनके मध्यस्थ बना ये किया था, सुलह किया था। फिर किसके नेतृत्व में मार्च 1858 में अंग्रेज सेना ने कोटा की सेना पर आक्रमण किया था? ये मेजर जनरल रॉबर्ट्स के टाइम पे इन्होंने किया था। मतलब किसके नेतृत्व में मार्च 1858 में अंग्रेज सेना ने कोटा के सेना पर आक्रमण किया था? वो मेजर जनरल रॉबर्ट्स के टाइम पे। फिर हम पढ़ते हैं कोटा पर अंग्रेज सेना व पुनः अधिकार कब किया था? कोटा पर अंग्रेज सेना का पुनः अधिकार 30 मार्च 1858 में हो चुका था। यहाँ पे अंग्रेज का राज हो चुका था। फिर करौली के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना कोटा भेजी थी? ये महारावल मदनपाल ने करौली के शासक ने अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी थी। महारावल मदन सिंह ने हेल्प की थी अंग्रेजों की। और फिर किया धौलपुर के किस शासक ने विद्रोह काल में अंग्रेजों को पूर्ण सहयोग दिया था? ये भगत सिंह ने भी दिया था। धौलपुर के किस शासक ने विद्रोह काल में अंग्रेजों को पूर्ण सहयोग दिया था? एक तो भगत सिंह ने विद्रोह अंग्रेजों की हेल्प की थी, एक महारावल मदन सिंह ने हेल्प की थी। ये महारावल मदन सिंह करौली के से थे और ये धौलपुर से भगवत सिंह थे। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 में कोटा का विद्रोह हुआ था। धौलपुर में, ग्वालियर व इंदौर के विद्रोह सैनिक ने किसके नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों की सहायता में विद्रोह कर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था? राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में धौलपुर में, ग्वालियर व इंदौर के विद्रोह सैनिक ने अपना ये कर लिया था। फिर भारत में 1857 की क्रांति के समय कौन था? जसवंत सिंह था। भरतपुर में 1857 की क्रांति के शासक कौन था? ये था जसवंत सिंह थे। और फिर हम पढ़ते हैं तात्या टोपे सर्वप्रथम कहाँ और कब आए थे? ये तात्या टोपे हिंडौन और लाल सोट होते हुए 8 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा आए थे। ये तात्या टोपे सर्वप्रथम कब और कहाँ आए थे? हिल्टन लाल सोट होते हुए 8 अगस्त 1858 में भीलवाड़ा आए थे। किस स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स ने सेना व तात्या टोपे के मध्य युद्ध लड़ा था? कुवाड़ा का जो युद्ध था वो उनके मध्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तात्या टोपे पुनः राजस्थान में कब आए थे? ये दिसंबर 1858 में आए थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे को किस व्यक्ति के विश्वासघात करने पर गिरफ्तार कर लिया गया? ये नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका के विश्वासघात के बाद तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया तात्या टोपे को। फिर तात्या टोपे को कहाँ और कब फांसी दी गई? ये 7 अप्रैल 1859 में शिवपुरी और वर्तमान में शिवपुरी मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ पे उनको तात्या टोपे को फांसी दे दी गई 7 अप्रैल 1859 में। फिर राजस्थान में एकमात्र राजा जो विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता है तो अपनी सेना राजस्थान से बाहर लेकर गए कौन थे? वह बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे। बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे, वो एकमात्र ऐसे राजा थे जो विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता है तो अपनी सेना राजस्थान के बाहर लेकर गए थे। और फिर 1857 की क्रांति के भामाशाह किसे कहा जाता है? वो बीकानेर के अमरचंद्र भाटिया को भामाशाह कहा जाता है। उन्होंने सब कुछ अपना दान किया था, सब मदद की थी क्रांतिकारियों की। फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद कौन था? वो अमरचंद्र भाटिया था, शहीद हुआ था पहला। कुवाड़ा से भागकर तात्या टोपे को कोठारिया के किस ठाकुर ने शरण दी थी? ठाकुर जोत सिंह ने दी थी। और किस स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना व तात्या टोपे के मध्य युद्ध हुआ था? कुवाड़ा में हुआ था। और तात्या टोपे ने स्वयं को झालावाड़ का राजा घोषित किया। उस समय झालावाड़ पर किसका शासन था? वो पृथ्वी सिंह का था। और तात्या टोपे पुनः राजस्थान दिसंबर 1858 में आए थे। और फिर जयपुर के महाराजा राम सिंह ने विद्रोह के समय अंग्रेजों की तन मन धन से मदद की, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने उन्हें कहाँ का परगाना दिया था? वो कोट काशिम का परगाना दिया था अंग्रेजों ने। और फिर हम पढ़ते हैं अहुआ में 9वीं सदी का कौन सा मंदिर था जो 1857 में विलुप्त में क्रांतिकारों की योजना बनाने में क्रियान्वयन करने के लिए विशिष्ट केंद्र रहा था? ये कामेश्वर महादेव मंदिर था, जो 1857 की क्रांति में मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आज बस इतना ही, हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू।